हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ए परिवार, काव परिवार और डैन परिवार के लोगों को देखते हैं जो फिल्म मीटिंग प्रतियोगिता में आ गए होते हैं। इनके अलावा वहां पर और भी कॉम्पिटिटर आए होते हैं कि तभी वहां पर 3 एल्डर आ जाते हैं, जिनमें से एक शाओगी होती है। जियोयान उसे देखकर कहता है यह वही होनी चाहिए जो एकांत में प्रैक्टिस करती हैं। फिर उनमें से एक एल्डर अनाउंस करते हैं कि आप लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर इस फिल्म मीटिंग प्रतियोगिता में आए हैं, तो मैं आपको इस नियमों को समझा देता हूँ। पहले राउंड के दौरान आपको भ्रम के मैदान में जाना होगा। जो लोग भ्रम में खो जाएंगे वे प्रतियोगिता से निकाल दिए जाएंगे और जो भी व्यक्ति उस भ्रम के दायरे से बाहर निकल जाएगा सीधा दूसरे राउंड में चला जाएगा, जहाँ पर आपको जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी होंगी, जो आपको सेकंड राउंड के दौरान पता चल जाएगा। एल्डर जियोयान से कहते हैं आप पहले राउंड में बड़ी ही आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी सावधान रहना। जिस पर जियोयान हाँ कहता है और कीमियागर जो औषधि क्षेत्र में प्रवेश कर लेगा उसे एक सामग्री सूची प्राप्त होगी। उसके अनुसार उसे एक पिल बनानी होगी। आपको ये सामग्री टाइम से पहले इकट्ठी करनी होगी। अंतिम गोली शोधन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इस प्रतियोगिता के चैंपियन को पिल टावर नेतृत्व के लिए उम्मीदवार का पद मिलेगा और एक प्राचीन आत्मा साधन विधि भी प्राप्त करेंगे। 8वीं या 9वीं रैंक का कीमियागर बनने का रास्ता भी आपकी पहुंच में होगा। यह सुनकर तो सभी लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा जोश आ जाता है। जियोयान भी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसके लिए लड़ना ही होगा। फायर एल्डर कहते हैं हमें इसी लड़ाकू भावना की आवश्यकता है। इसके बाद कंपटीशन आधारित तौर पर शुरू कर दिया जाता है और सभी कीमियागर उस कंपटीशन के लिए एक कर अंदर जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक एल्डर बोलता है जिनका नाम तियान लेजी होता है। वो कहते हैं क्या इस बार सोल पैलेस के बुरे इरादे इन कीमियागरों को पास होने देंगे। जिस पर एल्डर वो बोलते हैं कि मुझे इस बारे में चिंता नहीं कि सोल पैलेस के क्या इरादे हैं, मैं तो बस अब इस बार जियोयान को देखना चाहता हूँ कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। जिस पर तियान लेजी बोलते हैं आप क्या कहना चाहते हैं जियोयान के बारे में। जिस पर वो बताते हैं कि वह याओ चैन का शिष्य है। याओ चैन का नाम सुनकर जोनवी भी चौंक हो जाती है। जियोयान के अनुसार याओ चैन की आत्मा सोल पैलेस के एक एल्डर ने बंदी बना रखी है। शेन्यू बोलती है वह आदमी उस समय बहुत ही लापरवाह था, इसी कारण वह सोल पैलेस के हाथों लग गया। यह जानते हुए कि आत्मा हॉल उसके पीछे पड़ा है, फिर भी वह आवारों की तरह बाहर घूमता रहा। जिस पर एल्डर बोलते हैं सबसे ज्यादा चिंता आपको ही है उसकी। हम तीनों जानते हैं कि आपने इतने वर्षों में याओ चैन को ढूंढने के लिए कितने सारे एल्डर्स, स्टूडेंट्स और किन किन लोगों को भेजा है। शनी भी बोलती है कि मैं इस कंपटीशन के बाद जियोयान से व्यक्तिगत तौर से मिलना चाहूंगी। इसके बाद हम कंपटीशन के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट को इल्यूजन आने लगते हैं और वह उन इल्यूजन में फंस जाते हैं। फिर हम जियोयान को देखते हैं जो टेलीपोर्टेशन के ओर जाने लगता है, जहाँ पर एक दरवाजा होता है कि तभी उसे ब्लैक धुआं घेर लेता है और उसे इल्यूजन आने लगते हैं। इसके बाद वह देखता है कि वह अपने टीचर और फादर के साथ मछलियां पकड़ रहा है, जहाँ पर उसके फादर कहते हैं तुम क्या देख रहे हो, तुम भी तो फिश पकड़ो। और जियोयान फिश पकड़ने लगता है कि उसके पास एक फिश फंस जाती है और वो तीनों उस फिश को खींचने लगते हैं कि तभी उन पर एक ब्लैक फिश अटैक कर देती है, जिससे जियोयान पानी में जाने लगता है और उसे ऐसे इल्यूजन आने लगता है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उसके फादर उसके सामने आते हैं और कहते हैं तुम मेरे बेटो, तुम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो वह हासिल कर सकते हो। फिर क्वीन मेडिसा उसके सामने आती है और कहती है अपनी हिम्मत कभी मत हारना, तुम्हारे टीचर तुम्ही से उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिर उसके टीचर भी उसके सामने आते हैं और कहते हैं तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। और वो सोल हॉल पैलेस का नजारा दिखने लगता है, जहाँ पर जियोयान गुस्से में कहता है कि मुझे कोई भी कैद नहीं कर सकता और वो इल्यूजन को तोड़कर नेक्स्ट राउंड में चला जाता है, जहाँ पर उसे 3 जड़ी बूटियों के रूप दिखाई देते हैं जो उसे इकट्ठी करनी है। के बाद जियोयान वहाँ पर जड़ी बूटियां इकट्ठी करने लगता है और उसे बहुत ही प्राचीन जड़ी बूटियां मिलती हैं जिसे वो इकट्ठी करने लगता है। और फिर जियोयान को एक कोड जेड मिलता है जिसे वो हासिल कर लेता है कि तभी वहाँ पर एक मोटा आ जाता है और कहता है अगर तुमने वो कोड जेड मुझे दे दिया तो मैं आपको यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जिस पर जियोयान कहता है मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और वो मोटा कहता है तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। कि तभी जियोयान अपनी पपेट को बाहर निकाल लेता है और उसे पीटने के लिए कहता है, जिससे वो पपेट उस मोटे आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है। वो पपेट का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पपेट उसे बहुत ज्यादा मारता है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। जियोयान कहता है बहुत टाइम बर्बाद हो गया, अब मुझे आगे जाना चाहिए। और वो अपनी जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।